हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग रिलेशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन पार्ट में एंटर करेंगे। तो प्रीवियस क्लास तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के डिफरेंट ऑपरेशंस को देखे थे और जो लास्ट सेशन था उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम लोगों ने स्टडी किया था। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से रिलेशन पार्ट एसोसिएटेड है। तो चलिए हम लोग रिलेशन हेडिंग देने जा रहे हैं और इस पार्ट को हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पहले इसका डेफिनेशन पार्ट मैं लिखने जा रहा हूँ। अ रिलेशन कैपिटल R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल A to another non-empty set capital B is a subset of A cross B। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने A क्रॉस B को निकाला था, साथ ही साथ B क्रॉस A को भी निकाला था। यहाँ पर R जो एक रिलेशन है, जिस रिलेशन का नाम हमने R से डिस्प्ले किया है, इस रिलेशन का फ्लो चूँकि A से B की तरफ हो रहा है, तो यह R जो होगा A क्रॉस B के सबसेट होंगे। इसका मतलब अगर हम लोग के पास अगर यह इंफॉर्मेशन है कि भाई इफ़ R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो इस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सिंबल को यूज़ करेंगे R कोलोन साइन A एरो B। इसका मतलब कि भाई R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, अर्थात इस रिलेशन का फ्लो सेट A से सेट B की तरफ हो रहा है। अगर यहाँ पर यह स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है कि भाई इफ़ R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट B टू सेट A, तो यहाँ पर R कोलोन B एरो A लिखते। तो अगर यह इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब कि ऊपर वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग R जो होगा A क्रॉस B का सबसेट होगा। अगर R A क्रॉस B का सबसेट है, इसका मतलब कि भाई R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये बोथ साइड इम्प्लीकेशन साइन है। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग R इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। चूँकि A क्रॉस B जो हम लोग निकालते थे तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेशन होता था। उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता था और जो दूसरा एलिमेंट होता था वो सेट B से बिलोंग करता था। In other words, any subset of A क्रॉस B, यानी यहाँ तक जो डिस्कशन हुआ है उसको समराइज्ड मैनर में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B will be a relation from सेट A टू सेट B, अर्थात A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स होंगे, पॉसिबल सबसेट्स, वो सेट A से सेट B में रिलेशन को फॉर्म करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लेट R बी अ रिलेशन, ये पहला एग्जाम्पल है। लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, where set A is 1 2 and set B is let us say C। तो
हमें ए क्रॉस बी निकालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाई यह रिलेशन जो है इसका फ्लो ए से बी की तरफ हो रहा है। तो हम लोग ए क्रॉस बी यहाँ पर निकालेंगे। इसके देखेंगे कि भाई कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 क्रॉस सी, तो इसका जो आउटकम होगा 1C 2C। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 2, दो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, total number of possible subsets of A cross B, that is equal to 2 raised to the power number of elements in A cross B, that is 2 raised to the power 2, that is equal to 4। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि भाई A क्रॉस B के टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होंगे 4 होंगे। इसका मतलब सेट A से सेट B में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस होंगे 4 पॉसिबल रिलेशंस होंगे। तो ये पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे, तो पॉसिबल सबसेट्स आर तो पहला नल सेट होगा, फिर सिंगल एलिमेंट से दो सेट का फॉर्मेशन होना है, लास्टली द सेट इटसेल्फ। तो इतने पॉसिबल सबसेट्स हुए, जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे उतने पॉसिबल रिलेशंस होंगे। तो चलिए यहाँ नोट दे करके एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी एन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बी एम, then total number of possible relations from set A to set B, that is equal to 2 raised to the power number of elements in A cross B, that is equal to 2 raised to the power number of elements in set A into number of elements in set B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है दैट इज n और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज m। तो ये एक यहाँ से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकला कि यदि आपको दो सेट ए और बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि भाई यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए हम लोगों ने देखा कि भाई यह जो पॉसिबल सबसेट्स थे, जितने पॉसिबल सबसेट्स थे ए क्रॉस बी के, वही पॉसिबल रिलेशंस थे। तो ज़रा इसका हम लोग वेन डायग्रामेटिक अप्रोच के थ्रू इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि भाई वो रिलेशंस क्या क्या हैं, उसे एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पार्ट को हम लोग रब कर रहे हैं। तो पहला जो रिलेशन है यहाँ पर दैट इज़ फाई, क्योंकि फाई जो है सो ए क्रॉस बी का सबसेट है। इस रिलेशन को हम लोग नल रिलेशन बोलते हैं, नल रिलेशन। इसे फाई से डिनोट किया जाएगा एंड फाई इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यह सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स थे दैट इज़ 1 2 और सेट बी के जो एलिमेंट हैं दैट इज़ सी। चूँकि ए और बी के बीच में हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इसे हम लोग एक कर्व्ड लाइन से टॉप को ऐड करेंगे और उसके ऊपर एरो दे देंगे। यह रिलेशन जो है नल रिलेशन है, तो यहाँ लिखेंगे फाई इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ देख रहे हैं कि फाई इस रिलेशन के तहत सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होने जा रहा है। दूसरा जो रिलेशन है, दूसरा जो सबसेट है ए क्रॉस बी का, ये है। तो सेकेंड, इसे कुछ हम लोग R1 नाम देते हैं। लेट R1 इक्वल्स टू
ऑर्डर्ड पेयर 1, तो ये सेट ए और सेट बी के बीच का वैसा रिलेशन होगा जिस रिलेशन के तहत सेट ए का एकमात्र एलिमेंट 1 सी से एसोसिएटेड होगा। तो इस दोनों सेट को हम लोग ऊपर में लिंक करेंगे, एरो देंगे और यहाँ लिखेंगे R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक उसी तरीके से थर्ड जो पॉसिबल सबसेट था दैट इज 2C विद इन द कर्ली ब्रैकेट, इसे हम लोग नाम देते हैं R2। R2 इज इक्वल टू 2, इसे अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू, एरो डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करते हैं, यह सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो 1, 2 हैं, सेट बी के जो एलिमेंट हैं दैट इज सी। ए से बी में जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम हम लोगों ने दिया है R2। R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस रिलेशन के तहत सेट ए का एकमात्र एलिमेंट 2 सी से एसोसिएटेड हुआ। उसका लास्ट जो सबसेट था वो ये था। तो लेट R इक्वल्स टू 1C, 2C। इसे अगर हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यह सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2 हैं, सेट बी के एलिमेंट्स सी है चूँकि वो सिंगलटन सेट था। ए से बी के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्टेंस में आया है उसका नाम R है। R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस रिलेशन के तहत 1 इज एसोसिएटेड विद C, 2 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद C। ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। जैसे यूनिवर्सल सेट हुआ करता था उसी तरीके से यह यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा। तो नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इसको हम लोग ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो भी रिलेशंस होंगे वो नॉन ट्राइवियल रिलेशंस कहे जाएंगे। तो यहाँ पर नोट दे करके मैं लिखने जा रहा हूँ कि नल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन are said as trivial relations। इसके अलावा जो भी रिलेशंस होगा, इस दोनों रिलेशन को हटा कर करके जो रिलेशन बच जाएंगे उसको नॉन ट्राइवियल रिलेशंस बोलेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे कि हम लोगों ने कई फैक्ट्स को यहाँ पर डील किया। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि भाई रिलेशन में किस किस तरीके के क्वेश्चंस इम्पोज किए जाते हैं। चलिए इस पार्ट को हम लोग रब कर रहे हैं और कुछ और एग्जांपल पार्ट पर हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। तो अब देखिए एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में जाने के पहले सबसे पहले ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इफ़ R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर यह इंफॉर्मेशन दिया गया है तो इसमें 3 टर्म्स डील किए जाते हैं इसके लिए। तो पहला टर्म जो डील किया जाता है दैट इज डोमेन। तो डोमेन को कैसे डिफाइन करते हैं रिलेशन के लिए? द सेट ऑफ all those elements of set A taking part in the ordered pair formation, अर्थात सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो उससे बनने वाला सेट डोमेन कहा जाएगा। सेकेंड पॉइंट, रेंज, द सेट ऑफ those elements of set B taking part in the ordered pair formation, अर्थात सेट बी का वो एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उससे बनने वाला सेट रेंज होगा। उसका थर्ड पॉइंट, कोडोमेन, द एंटायर सेट बी, सेट बी का सारा एलिमेंट, चाहे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता हो या ना करता हो, पूरे इंटायर सेट बी को लिख देंगे तो वो जो है सो उस रिलेशन का कोडोमेन कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं और जितने भी टर्म्स को हम लोगों ने स्टडी किया है उन सारे को उस एग्जाम्पल के थ्रू जज करते हैं। पहला एग्जाम्पल, लेट आर बी अ रिलेशन from set A to set B, defined as R equals to ordered pair AB such that A is less than B, A belongs to set A, B belongs to set B, where A equals to 1, 2, 3 and B equals to 2, 3, 4। तो यहाँ देखिए ये जो रिलेशन दिया गया है, यहाँ से सॉल्यूशन पार्ट, R equals to ordered pair AB such that A is less than B, A belongs to set A, B belongs to set B। अर्थात ये रिलेशन वैसे ऑर्डर्ड पेयर को रख रहा है जिसके लिए A जो होगा B से छोटा होगा, और इस रिलेशन का फ्लो आप देख रहे हैं कि भाई R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अर्थात इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ साइड में लिख देते हैं, R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये जो रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब हम जो यहाँ पर सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो देखिए सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज 2, 3, 4। ए से बी में रिलेशन का एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब ए क्रॉस बी ही निकलेगा, अर्थात वैसे ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे जो कि इस रूल को ओबे कर रहा होगा। तो भाई ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से लिखा जाएगा 1, 2, ए यहाँ से वैल्यू लेगा, बी यहाँ से वैल्यू लेगा। देखिए 1 इज लेस देन 2, यस इट इज़ ट्रू। 1, 3, 1, 4, 2, 2 तो होगा नहीं, 2, 3, क्योंकि यह रिलेशन कहता है कि भाई ए इज़ लेस देन बी, 2, 3 होगा, 2, 4 होगा, फिर 3 को पिक करेंगे, 3, 2 तो होगा नहीं, 3, 3 होगा नहीं, और लास्टली आपके पास 3, 4 आएगा। अब देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, यह टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन सारे को कॉमा साइन से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं।
तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो मैंने डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बताया था उन सारे को वहाँ देखते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग रब कर रहे हैं और इसे हम लोग पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एरो डायग्राम। तो आप देख रहे होंगे कि भाई वो रिलेशन है, इसी का 3 रिप्रेजेंटेशन परफॉर्मा आप देखें। यहाँ पर एक सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट यहाँ पर जो है एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज़ 1 2 3, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज़ 2 3 4। इस दोनों सेट के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्टेंस में आया है उस रिलेशन का नाम है आर। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस रिलेशन के तहत आप देख रहे होंगे कि 1 इज एसोसिएटेड विद 2, 1 इज एसोसिएटेड विद 3, 1 इज एसोसिएटेड विद 4, 2 इज एसोसिएटेड विद 3, 2 इज एसोसिएटेड विद 4, 3 इज एसोसिएटेड विद 4। तो यह एरोडायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये जो रिप्रेजेंटेशन था ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था। तो मैंने यहाँ पर 3 टर्म डील किया था जस्ट पहले, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो इस रिलेशन के डोमेन को अगर लिखेंगे तो मैंने लिखा था कि भाई डोमेन में कि द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टेकिंग पार्ट इन द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेशन। सेट ए का वो एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, है ना। यहाँ पर एक चीज़ से और फैमिलियर करवा देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर यह जो ऑर्डर्ड पेयर था 1 2, इसका मतलब होता क्या है कि 1 इज़ रिलेटेड विद 2, कि 1 का जो संबंध है वो 2 से है, 1 इज एसोसिएटेड विद 2 और 1 इज़ रिलेटेड विद 2। इसी को हम लोग एक दूसरे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि 2 इज़ द इमेज ऑफ 1, 2 इज़ द इमेज ऑफ 1, कि 2 जो है 1 का इमेज है। इसे हम लोग एक और तरीके से पढ़ते हैं, 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ 2, कि 1 जो है 2 का प्री इमेज है। तो देखिए डोमेन अगर हम लोग लिखेंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ डायग्राम में ही दिख रहा है कि 1 2 3। रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेट बी का वो एलिमेंट्स जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 3 4। अगर कोडोमेन की बात करते हैं द एंटायर सेट बी, चाहे सेट बी के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें या ना करें, तो यह भी 2 3 4 ही होगा। तो इस तरीके से रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन से रिलेटेड एक और एग्जांपल से इस चीज़ को फाइंड आउट करना सीखते हैं। यहाँ तक की बातें तो आप लोगों के समझ में आ गई होंगी, और एक दूसरा एग्जांपल डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझने के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक एरो डायग्राम दे रहा हूँ। यह सेकेंड एग्जांपल है। राइट डाउन डोमेन, रेंज and codomain of the relation shown below। यह एरो डायग्राम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यह सेट ए है, यह सेट बी है। इस रिलेशन का नाम हम लोग R1 देते हैं। R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ जो एलिमेंट है 1 2 3 4, लेटर से A B C D E। सपोज 1 is associated with A, 1 is associated with B, 2 is associated with C, 3 is associated with C,
अगर ये एरो डायग्राम है, आपने डोमेन अगर लिखना है, डोमेन, तो सबसे पहले अगर रिलेशन को चाहते हैं कि हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो वो रिलेशन क्या लिखा जाएगा, तो पहले उस रिलेशन को लिख लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा 1A, 1 इज एसोसिएटेड विद A, 1 इज एसोसिएटेड विद B, 2 इज एसोसिएटेड विद C, 3 इज एसोसिएटेड विद C। 4 का सेट B के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए, तो सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। पहला जो एलिमेंट है वो सेट ए का ही है, डायग्राम में भी दिख रहा है 1 2 3, यही 3 एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सेट ए के वो एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उससे बनने वाला सेट जो होगा वो डोमेन कहा जाएगा। रेंज की अगर बात करेंगे तो सेट बी का वो एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ दिख रहा होगा ए बी एंड सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी। और कोडोमेन की अगर बात करते हैं हम लोग, द एंटायर सेट बी, चाहे वो पार्टिसिपेट करें या ना करें, तो यहाँ से चलाएगा ए बी सी डी ई। तो मैं अब समझता हूँ कि आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझ में आ गया होगा किसी भी रिलेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है रिलेशन पार्ट, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड टॉपिक है। एक थर्ड एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन रिलेशन फ्रॉम set A to set B defined as R equals to ordered pair AB such that A divides B, where A equals to 1 2 3 and B equals to 2 4 5। तो यहाँ से देखें हम लोग ऑर्डर्ड पेयर ए बी, अर्थात ए जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करने वाला है और बी जो एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट बी से बिलोंग करेगा और ए जो है सो बी को डिवाइड करेगा। तो आर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 2 1 4 1 5 2 2 2 4 3 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, यहीं पर स्टॉप करके। अगर इसे हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करते हैं, यह सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज़ 1 2 3, यहाँ जो एलिमेंट्स हैं डेट इज़ 2 4 5। इस रिलेशन का जो नाम दिया गया है जो कि सेट ए से सेट बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ देख रहे हैं कि भाई 1 इज एसोसिएटेड विद 2, 1 इज एसोसिएटेड विद 4, 1 इज एसोसिएटेड विद 5, 2 इज एसोसिएटेड विद 2, 2 इज एसोसिएटेड विद 4, 3 का किसी से एसोसिएशन नहीं हुआ। अगर हम लोग यहाँ पर डोमेन लिखते हैं तो डोमेन क्या होगा, सेट ए का वो एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो देख रहे हैं 1 और 2 ही ये दो एलिमेंट हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रेंज की बात करेंगे अगर हम लोग, तो सेट बी का वो एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, अर्थात 2 4 5। अगर कोडोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन
द एंटायर सेट बी, चाहे वो पार्टिसिपेट करे या ना करे। तो मैं समझता हूँ कि भाई रिलेशन का जो पार्ट है वो आप होपफुली समझ गए होंगे। चलिए इस पार्ट को हम लोग रब कर रहे हैं और एक यहाँ से एक इन्वर्स रिलेशन को भी मैं यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ। इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। ये कहता है कि भाई एफ आर बी अ रिलेशन from set A to set B, then R is defined as ordered pair AB such that A belongs to set A and B belongs to set B. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। Its inverse relation is denoted by, तो इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो इन्वर्स रिलेशन होगा is denoted by R inverse, that exists from B to A, जो कि B से A में एग्जिस्ट करेगा, and is defined as R inverse equals to ordered pair BA such that B belongs to set B, A belongs to set A। अर्थात जो इस रिलेशन का डोमेन होगा वो इस इन्वर्स रिलेशन का रेंज हो जाएगा, और जो इस रिलेशन का आर का रेंज होगा वो इस रिलेशन का, इन्वर्स रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। देखेंगे 10 डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू रेंज ऑफ R inverse and range of R equals to domain of R inverse। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, let R be a relation from set A to set B defined as R equals to ordered pair AB such that A equals to B plus 1, A belongs to set A, B belongs to set B, where set A is 1 2 3 and set B is 2 3 4 5। तो ये जो रिलेशन आपका गिवन था दैट इज ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी प्लस 1, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। हम यहाँ पर लिख देते हैं राइट आर इनवर्स ऑल्सो फाइंड, इसी में ऐड कर दे रहे हैं, ऑल्सो फाइंड domain of R inverse and range of R inverse। इस पार्ट को अरेंज कर देना थोड़ा सा ताकि क्लियर दिखे। R इनवर्स देखिए वो रिलेशन जो गिवन था ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी प्लस 1, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी।
तो यहाँ देखिएगा सेट ए जो है ये है, ए जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए को हमने यहाँ लिख लिया, डेट इज 1 2 3। और सेट बी जो है वो ये दिया हुआ है, डेट इज 2 3 4 5। ए इक्वल्स टू बी प्लस 1 है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग आर को टेबुलर फॉर्म में अगर लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी प्लस 1, तो यहाँ देखिए तो बी के जगह पर बी इसी सेट से वैल्यू ले रहा है और ए जो है सो इस सेट से वैल्यू ले रहा है। अगर बी 2 रखिएगा तो ए 3 हो जाएगा, बी 2 अगर रखेंगे तो ए 3 होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले पुट कर लेते हैं। बी इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ए इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक उसी तरीके से बी अगर 3 पुट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई यह रिलेशन से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, b इज इक्वल टू ए माइनस 1। चला यहाँ से पुट कीजिए, a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0, नहीं क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। a इज इक्वल टू 2 तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, वो भी क्रॉसपॉन्ड नहीं कर रहा है। a इज इक्वल टू 3 तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर आया दैट इज़ 1 0, चूँकि 0 इससे बिलोंग करता नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर आएगा 2 1, तो 1 जो है सो सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। यहाँ से चलेंगे तो ये आएगा 3 2। इसको अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा r इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर 3 2। अगर r इन्वर्स लिखते हैं इसका तो ये लिखा जाएगा 2 3 ऑर्डर्ड पेयर 2 3। अगर इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस पार्ट को अरेंज कर रहे हैं, इसका पिक्टोरियल अर्थात एरोडायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करते हैं तो यह सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ 1 2 3, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ 2 3 4 5। यहाँ से यहाँ तक जो रिलेशन अपने एग्जिस्टेंस में था दैट इज़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस रिलेशन के तहत 3 का 2 के साथ एसोसिएशन था। तो यहाँ पर देखिए अगर डोमेन अगर आप लिखते हैं तो यह 3 होगा, रेंज की अगर बात करते हैं तो यह 2 होगा। अगर कोडोमेन लिखते हैं वर्ब रिलेशन का, द एंटायर सेट बी। इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर इन्वर्स रिलेशन की बात करते हैं तो सेट बी पहले आएगा, सेट ए बाद में होगा। इट इज़ इन्वर्स रिलेशन दैट एग्जिस्ट फ्रॉम बी टू ए। सेट बी विल बी 2 3 4 5, अर्थात इधर से इधर रिलेशन का फ्लो होना स्टार्ट होगा 1 2 3। इस रिलेशन के तहत 2 का एसोसिएशन 3 के साथ होगा, क्योंकि रिलेशन का फ्लो बी से ए की तरफ है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर डोमेन निकालते हैं, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो यह 2 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर डोमेन ऑफ आर निकाले थे, रेंज ऑफ आर निकाले थे और डोमेन ऑफ आर निकाला था आपने। तो जो आर इनवर्स का यहाँ डोमेन है वो ये रेंज, यहाँ पर आर का रेंज होगा। अगर रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालते हैं तो वो 3 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये इसका डोमेन होगा। अगर को डोमेन की बात करते हैं, को डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो यह 1 2 3 होगा। तो हम समझते हैं कि बात समझ में आ गई होगी कि भाई रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन क्या है, डोमेन, रेंज और को डोमेन पर कैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो यहाँ तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो
आज जो मैंने बताया है बेसिकली कि भाई रिलेशन कहते किसे हैं, और दो सेट के बीच में जब भी रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो वो उस सेट के डिफरेंट पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और टाइप्स ऑफ रिलेशंस को यहीं पर डील करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो फर्स्ट वन टू वन रिलेशन। ये जो रिलेशन मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने जा रहा हूँ वो सेट ए से सेट बी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला जो रिलेशन है दैट इज़ वन टू वन रिलेशन। वन टू वन रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच का वैसा रिलेशन होता है जिसमें सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे। चलिए इस रिलेशन का मैं नाम दे देता हूँ R1। मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 2 3 4 7, एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर देते हैं दैट इज़ 8। सपोज करते हैं 1 2 से एसोसिएटेड है, 2 3 से एसोसिएटेड है, 3 4 से एसोसिएटेड है। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के साथ एसोसिएटेड होंगे तो इस तरीके का रिलेशन वन टू वन रिलेशन कहा जाएगा। सेकेंड, वन टू मैनी रिलेशन। वन टू मैनी रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन। तो वन टू मैनी रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच का वैसा रिलेशन होगा जिसके तहत सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट का सेट बी में मल्टीपल इमेज होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं एट लीस्ट वन एलिमेंट of set A must have multiple images in set B। यह सेट A है, यह सेट B है। 1 2 3 4, यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैं ले लेता हूँ A B C D E। इस रिलेशन का नाम हम लोग देते हैं दैट इज R2। R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। 1 is associated with A, 2 is associated with B, 2 is associated with C, 3 is associated with D। तो यहाँ देख रहे होंगे कि सेट A का एक एलिमेंट 2 जो है वो B से भी एसोसिएटेड है और C से भी एसोसिएटेड है। इसका मल्टीपल इमेज हुआ, 2 का इमेज B भी है, 2 का इमेज C भी है। इसका मतलब इस तरीके का जो रिलेशन होगा वो वन टू मैनी रिलेशन कहा जाएगा। वन टू वन रिलेशन में डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए गेट्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए are associated with different elements of set B। यहाँ तक मैंने लिख दिया। चाहे ऐसा करते हैं इसके नीचे लिख देते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी। दो रिलेशन और होते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशंस होंगे उन सारे रिलेशंस को मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ। तो थर्ड जो रिलेशन होगा दैट इज मेनी टू वन रिलेशन। मेनी टू वन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज दैट टाइप ऑफ रिलेशन in which at least 2 elements of set A must be associated with the same element of set B। अर्थात सेट A और सेट B के बीच का वैसा रिलेशन होगा
इसे हम लोग R3 नाम दे रहे हैं। R3 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सपोज कर लेते हैं कि भाई सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं A B C D E, मेनी टू वन रिलेशन के तहत सेट ए में कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि सेट बी के सेम एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे, अर्थात मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए गेट्स एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इस तरीके का रिलेशन मेनी टू वन रिलेशन कहा जाएगा। एंड फोर्थ एंड लास्ट, मेनी टू मेनी रिलेशन। Many to many relation. Many to many relation from set A to set B is that type of relation which is the mixture of these two, one to many relation and many to many relation. अर्थात इसमें one to many भी प्रेजेंट होगा और many to one भी प्रेजेंट होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 A B C D E, इस रिलेशन का नाम हम लोग देते हैं R4। R4 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। 1A से एसोसिएटेड हुआ, 1B से एसोसिएटेड हुआ, यह वन टू मैनी रिलेशन हो गया। अब 3 को B से एसोसिएट कर दिया तो देखिए, तो मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए गेट्स एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये मेनी टू वन रिलेशन हो गया। अर्थात मेनी टू मेनी रिलेशन वैसा रिलेशन होगा जो कि 1 टू मेनी और मेनी टू वन का मिक्सचर होगा, इसमें दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इतने पॉसिबल रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशन पार्ट को मैंने आज आपके सामने डील किया था। अब अगले सेशन में हम लोग फंक्शन पार्ट पर मूव करेंगे और इसी रिलेशन में कुछ स्पेशल कंडीशंस इम्पोज किया जाएगा, तभी फंक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं।